नमस्कार, जम्मू संवाद देख रहे हैं आप और मैं हूं ललित खजूरिया। पिछले दिनों पूर्व उप मुख्यमंत्री द्वारा एक बयान दिया जाता है जिसमें वो आरोप लगाते हैं कि युवा राजपूत सभा के कार्यकर्ताओं ने जो टोल को लेकर प्रदर्शन किया था वो प्रायोजक था, वो बाकायदा पैसे देकर किया गया था। और उसके बाद जिस तरह से राजपूत सभा या फिर युवा राजपूत सभा के कार्यकर्ताओं ने उसके प्रति आक्रोश जताया और माफ़ी मांगने के लिए कहा, लेकिन उसके बाद एक घर में इस तरह से मीटिंग होती है जहाँ पर वो खेद प्रकट करते हैं और वही खेद अब खेद बन गया है इनके लिए भी, युवा राजपूत सभा के लिए भी और कविंदर गुप्ता जी के भी लिए भी, क्योंकि कहा जा रहा है कि माफ़ी मांग ली है लेकिन लोग कह रहे हैं खेद प्रकट किया गया है, यानी कि उन्हें दुख हुआ है। माफ़ी और दुख प्रकट करने में बड़ा अंतर है। सवाल ये भी है कि क्या इस मसले को इतना तूल दिया गया जिस मकसद से युवा राजपूत सभा प्रदर्शन कर रही थी टोल को उखाड़ने की, वो अब खामोश हो गया है। जनता पूछ रही है उखाड़ोगे या फिर स्वागत करोगे। पवन सिंह चिप जी हमारे साथ हैं, उन्हीं से हम बातचीत करेंगे। राजपूत सभा के पूर्व प्रधान, इन्हीं से हम बातचीत करेंगे। हो क्या रहा है? पहले तो शुक्रिया ललित जी, आप हमारा इंटरव्यू लेने आए। नहीं, जो मसला होगा उस पर तो बातचीत करनी है ना। देखिए, टोल का जो मसला है, हम कहेंगे कि इलीगल टोल जो हैं ना ही जम्मू कश्मीर में कहीं पे भी नहीं होने चाहिए। एक तरह का जजिया है, उस पर हम बात ज़रूर करेंगे। पर आज जो बात हम करना चाहते हैं आपसे, आपके थ्रू पूरी बिरादरी तक, पूरे जम्मू के लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं कि कविंदर गुप्ता जी ने, जी नहीं लगाऊं, कविंदर गुप्ता ने जो राजपूत समाज को ठेस पहुंचाई है, जो राजपूत नौजवानों का दिल दुखाया है, जो हमारी अंदर आत्मा तक पहुंच के हमें दुख पहुंचाया है, हम उनको माफ़ नहीं करेंगे। और जिस बेशर्मी से भारतीय जनता पार्टी के ऑफिस में ऑफिशियल स्पोक्स पर्सन कविंदर गुप्ता जी के बयान को डिफेंड किया है, वो आपत्तिजनक है। हम कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे कि राजपूतों से डिफेंड किया है उसके बयान को। सुनील सेठी अच्छा, और उनके कुछ साथियों ने, और ऑफिशियल उनके स्पोक्स पर्सन है सुनील सेठी जी, बिना ये देखे कि क्या कविंदर गुप्ता सच बोल रहा है कि झूठ बोल रहा है, आनन फानन में आके डैमेज कंट्रोल करने के लिए राजपूत उनके खिलाफ ना हो जाए, जो उनके कोर वोट बैंक है उनके खिलाफ ना हो जाए, इसलिए डिफेंड किया गया, जो बहुत ही शर्मनाक था, बहुत शर्मनाक था। लेकिन उन्होंने तो खेद प्रकट कर दी है। देखिए, वो आप ही के युवा राजपूत सभा के जो प्रधान, पूर्व प्रधान, चेयरमैन हैप्पी जी हो गए, विक्रमजीत जी हो गए, रघुवीर सिंह जी हो गए, और भी होंगे, वो सब तो कह रहे हैं कि हाँ जी माफ़ी मांग ली, हो गया खेद प्रकट। आप किस चीज़ का गुस्सा? देखिए, जिन सब लोगों के आपने नाम लिए हैं, पर्टिकुलर एज ए इंडिविजुअल मैं पे कोई टिप्पणी नहीं करूंगा। नहीं, टिप्पणी करनी नहीं, मगर एज ए ऑर्गेनाइजेशन मैं बिरादरी को बोलूंगा कि ये लोग माँ बावे वाले की कसम खा के बोल रहे हैं उसने माफ़ी मांग ली है, मगर माफ़ी का कोई सबूत नहीं है। अब बिरादरी देखें इनके साथ क्या करना है, क्या नहीं करना है। मैं एज ए फॉर्मर राजपूत सभा प्रेसिडेंट, मुझ पर कर्ज है राजपूतों का, बहुत मान सम्मान से। जब हम गाँव में जाते थे, जब हम काम करते थे, 90 साल का बुजुर्ग हो, 95 साल का बुजुर्ग हो, इतना मान, इतना सम्मान, इतना प्यार हमें दिया है, वो कर्ज हम पे है और उस कर्ज को हम पूरा करेंगे। जब राजपूत मान, राजपूत सम्मान और राजपूत स्वाभिमान की बात होगी, हम राजपूतों की पिठ नहीं लगने देंगे। मैं नौजवानों से अपील करता हूँ। मुझे बताओ, ये माफ़ी नहीं थी? ये माफ़ी नहीं थी भाई साहब, जिनके लिए सामने देखिए ना, वो विक्रमजीत जी भी कह रहे हैं कि खेत का मतलब ही यही होता है, माफ़ी मांग ली है। वो कह रहे थे कि वो इंटरनेट में गड़बड़ी होगी, जब उन्होंने माफ़ी मांगी वो चीज़ नहीं आई। ऐसा होता है क्या? देखिए, जिनके लिए माफ़ी है, जिन्होंने माँ बाबे वाले की कसम भी खा ली है, माफ़ी है, वो शांत होकर बैठे इस मसले पे। राजपूत कौम, राजपूत नौजवान और राजपूत बिरादरी जो है इस मसले पे शांत नहीं बैठेगी। हमारे लिए माफ़ी नहीं हुई है, पब्लिकली जब उन्होंने हमें शेम किया है तो पब्लिकली माफ़ी मांगनी पड़ेगी। प्रेस कॉन्फ्रेंस करें, कल तो बहुत बाइटें दे रहे थे, खुद ही मीडिया वालों को बुला के बाइटें दे रहे थे, ये हो गया वो हो गया। करें प्रेस कॉन्फ्रेंस, माफ़ी मांगे तो हम शांत हो जाएंगे। माफ़ी नहीं मांगेंगे ललित जी तो हम में आक्रोश है, हमारे नौजवानों पे आक्रोश है। वी विल गो फॉर द किल। हम उनको माफ नहीं करेंगे, हम माफी मंगवा के रहेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए।
चाहे हमें अपनी गर्दन कटाने पड़े। राजपूत कौम का इतिहास है, एक लेगेसी है। अगर ब्रिगेडियर राजेंद्र सिंह जी, मैं बोलना चाहूंगा आज, अगर मराने वाली बात है नहीं, बिल्कुल देखिए, हम इस मसले देखिए 1947 आजाद भारत में क्या कभी किसी राजनेता ने किसी कौम को ललकारा है इस तरह से? बताइए मुझे आप कि पहले ऐसा कभी हुआ है? पहली बार हुआ है, और बोला भी राजपूतों के बारे में गया है। लेकिन उन्हीं में से तो लोग बीजेपी में भी है ना। बिल्कुल, देखिए जो राजपूत लोग भारतीय जनता पार्टी में हैं, हम राजपूत बिरादरी को बोलेंगे उनका भी बॉयकॉट करें, जैसे सांबा में हुआ है, शायद आपको पता होगा। सांबा की मैं सराहना करता हूँ, दिल जीत लिया जम्मू के राजपूतों ने, सांबा वालों ने तो उस वक्त ही दिल जीत लिया था जब यहाँ पर इन्होंने प्रदर्शन को खत्म कर दिया था। तो वो कह रहे थे कि टोल तो हमें लगेगा ही नहीं क्योंकि वो वहाँ के हैं, लेकिन फिर भी उन्होंने उस टोल के खिलाफ प्रदर्शन किया और अनशन पर बैठ गए। दिल तो उन्होंने पहले जीत लिया था ना। देखिए, इस मसले में पहले बोलना चाहूंगा, जो 23 सितंबर आ रहा है, सांबा वालों ने शरेआम बॉयकॉट कर दिया भाजपा नेताओं का। उन्होंने कहा है अगर 23 से पहले कविंदर गुप्ता माफी मांगता है तो भारतीय जनता पार्टी का जो भी लीडर वहां पे आएंगे उनका स्वागत होगा। लेकिन पवन जी, एक और चीज है ना, कविंदर गुप्ता जी ने जो कहा, ठीक है, और उन्होंने कहा दुख प्रकट करता हूँ, खेद प्रकट करता हूँ, माफी नहीं मांगी। लेकिन अगर हम उस बयान से पहले की बात करें तो क्या आपको नहीं लगता कि राजपूत के उन नेताओं पर भी सवाल उठते हैं जो भारतीय जनता पार्टी में, क्योंकि रविंद्र रैना जी तो कह रहे थे कि ये सारे राजपूत हमारी बिरादरी के हैं, भाजपा के हैं, तो फिर सुरजीत सिंह सलाथिया, आपके RS पठानिया और दलीप परिहार, आपके और भी कितने, रविंद्र राणा, जितने भी हैं, मतलब जो भी भाजपा के टॉप के लीडर हैं, अभिजीत जी हो गए, जसरोटिया, और भी कितने हैं, वो क्यों नहीं इनके समर्थन में आए जब ये जेल में गए? देखिए, हालांकि मैं इसे एक कौम का प्रदर्शन नहीं कहूंगा, नहीं, वो सबका था, तो कॉज का था, लेकिन फिर भी अगर राजपूत युवा राजपूत सभा या बीच में राजपूत के सभा के लोग अगर उसमें थे तो जाहिर सी बात है वो लीड कर रहे थे, तो ये क्यों खामोश रहे? देखिए, ये तो यही बता सकते हैं क्यों खामोश रहे ये, या फिर वो जो पार्टी का प्रेशर था इन पे, या बिरादरी इनसे पूछे कि क्यों चुप हो भाई आप, और टोल का मसला सबका था, या फिर जो आरोप लग रहे हैं कि फिक्सिंग थी। देखिए, वो जवाब यही लोग देते, बिरादरी में तभी बार बार कह रहा हूँ, बिरादरी इन लोगों से पूछे कि क्यों आप लोग चुप हो, फिक्सिंग है नहीं है, मैं इस मसले में नहीं जाना चाहूंगा, मगर कविंदर गुप्ता को चुप कराने के लिए, उससे माफी मंगवाने के लिए मैं आपके थ्रू पूरी राजपूत कम्युनिटी को आह्वान करूंगा कि 1 पॉइंट एजेंडा पे हम इकट्ठे होंगे, चाहे जितने भी संगठन हो, सारे संगठनों को साथ में रखते हुए 1 पॉइंट एजेंडा पे कविंदर गुप्ता से माफी मंगवानी है। इस एजेंडा पे हम सब लोग इकट्ठे होंगे, माफी मंगवा के रहेंगे हम लोग। माफी को किस तरह से देखते हैं, किस तरह से माफी होनी चाहिए? ये जो खेद प्रकट किया गया 4 लोगों के सामने, नहीं, ये सब देखिए, जो सवाल इसी पे उठ रहे हैं, शक इसी पे हो रहा है कि ऐसी क्या डील हो गई, अंदर गए थे FIR लगवाने, पहुंच गए उनके साथ हाथ जोड़ के यहाँ बातचीत करने। देखिए, आप जो मेरे से गुदवाना चाहते हैं ललित जी, मैं बार बार बोलता हूँ, देखो एक हद तक सारे जम्मू को इकट्ठा रहना जरूरी है, मैं मानता हूँ, बिल्कुल, मगर नॉट ऑन द सेक ऑफ राजपूतों के मान स्वाभिमान पे आंच आए तो फिर नहीं बर्दाश्त किया जाएगा। पहले राजपूत क्या डोगरा अकेला इकट्ठा रहा है? 2008 में हम अकेले नहीं थे क्या? इकट्ठे नहीं थे क्या? सारे इकट्ठे थे, सब इकट्ठे थे। उसके बाद एम्स रजिस्ट्रेशन हुई, सब इकट्ठे थे। अब टोल पे सब इकट्ठे नहीं थे क्या? ये एक धारणा बनाई जा रही है कि डोगरे इकट्ठे करने, डोगरा जब इशू आएगा इकट्ठा है, मगर इस वक्त जो बात है, हम टोल पे बात भी करेंगे बात, बिल्कुल, मगर लेकिन है तो सभा ही आगे आ रही है ना। इस वक्त जो मसला बना हुआ है, वो कविंदर गुप्ता जी ने जो आप पे आरोप लगाए हैं वो तो राजपूतों पर ही लगाए हैं, उन्होंने तो कहा नहीं कि डोगरों ने ये किया, नहीं कहा। देखिए, उन्होंने सिर्फ और सिर्फ सीधा राजपूत सभा को ललकारा है, और मैं नौजवानों से आह्वान करूंगा कि जिस तरह से सांबा वालों ने स्टैंड रखा है 23 से पहले का, वैसे ही जम्मू में आप लोग प्रेशर डालो इन लोगों पे कि जम्मू में जो रैलियां उस दिन हो रही हैं उसमें भारतीय जनता पार्टी के जो लीडर्स हैं उनका बॉयकॉट किया जाए, और इनके संगठनों के अंदर जो भाजपा के नेता हैं उनका भी बॉयकॉट होना चाहिए। इनकी क्रेडिबिलिटी दांव पे है। अगर इनको बिरादरी का सपोर्ट चाहिए अब, तो इनको बिरादरी की बात करनी पड़ेगी। किनको? नेताओं, हमारे भाइयों को। अच्छा, जो हमारे भाई वहां जाके
ललित जी क्या बात करते हो यार, कोई आपकी कौम को ललकार रहा है और आप उससे पपियां जफियां गले मिल रहे हो यार, ये कौन सी अनक है? ये राजपूतों वाली अनक नहीं है। राजपूत अपने मान सम्मान के लिए अपनी गर्दन कटा सकता है। मैं बात मेरी कट गई थी, अगर ब्रिगेडियर राजेंद्र सिंह की बात कर रहा था मैं। अरे कुछ लोग मुट्ठी भर लोग लेके पूरे कबाइलों से लड़ पड़े। वो तो महान योद्धा है ना, उनका कहाँ से? उन योद्धाओं की लेगेसी आज जम्मू के राजपूत नौजवानों पे है। आज जो हम कर रहे हैं ललित जी, कल ये इतिहास बनेगा, यही इतिहास बनेगा। ये बातें रह जाएंगी, हम आज हैं कल नहीं है। सुनिए मेरी बात, आज हम मैं कल नहीं है। संगठन आज कोई और पार्टी रूल में कल और होगी, मगर ये बातें रह जाएंगी। इस राजपूत इतिहास में दाग लग जाएगा, वो दाग हम लगने नहीं देंगे। विद इन डेज हमारी बात हो चुकी है। मैं जो राजपूत शाखा सभास है, मैं उसके आपको समझाना चाहूंगा और बिलादरी को बताना चाहूंगा। जो राजपूतों की शाखा सभास है, हर पंचायत में बनी हुई है। उनके पूर्व प्रधान, उनके प्रेसिडेंट प्रधानों से हमारी बातचीत चल रही है। जिस तरह से खाप सिस्टम है, वैसे ही राजपूत सभा का सिस्टम है। अच्छा। जस्ट मगर वो पब्लिकली नहीं आते हैं। कुछ हमारा काम जो है पर्दे के पीछे चलता रहता है। मतलब हम सब एक है इस मसले में, चाहे वो बिलावर के लोग हो, उधमपुर के, सांबा के हमारे भाई। सुबह मेरी उनसे बात हुई है, उन्होंने कहा है 1 पॉइंट एजेंडा पे हम इकट्ठे हैं। कविंदर गुप्ता माफी मांगे, वरना विद इन डेज हम कॉल कर रहे हैं। हम आ रहे हैं कविंदर गुप्ता, वी आर कमिंग फॉर यू। हम नहीं स्पेयर करेंगे, हम आपसे माफी मंगवा के रहेंगे। मतलब उनके घर का घेराव करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्या है वो? जब राजपूतों को ललकार का, तो कविंदर गुप्ता हो या कोई और हो, कुछ नहीं है वो हमारे आगे, और वो तो पूर्व है। पर अब आपके जो भाई हैं वो कह रहे हैं कि हम सीधे साधे हैं, हम राजनीति का शिकार हो गए, हम भोले आदमी हैं, और अब हम इसके बाद 23 सितंबर के बाद फिर से माफी मंगवा लेंगे। ऐसी वो देखिए, मंगवाएंगे, वेल एंड गुड है, मगर जब आप बिलादरियों को लीड करते हो, सभा सोसाइटियों को लीड करते हो आप लोग, तो डिप्लोमेसी से नहीं, दिलेरी, जिगर और दिल से जब काम होता है, सेंटीमेंट से काम होता है, तभी आप बिलादरियों को लीड कर सकते हो। अगर आप में नहीं इतनी क्षमता है कि आप पॉलिटिशियन को समझ सके, तो बिलादरी को लीड करने का आप में कोई वो हक नहीं है। बिलादरी को लीड वही करेगा जो सब कुछ समझे। राजपूत कौन है? एक योद्धा भी राजपूत है और एक टॉप का पॉलिटिशियन भी राजपूत। आप में सब क्वालिटीज होनी चाहिए, तभी और तभी आप राजपूतों को लीड कर सकते हो। तो ये टोल का मसला बाद में, इस वक्त हमारी अनक की बात है। नहीं भूलिए मत, हाँ। इलीगल टोल्स कहीं बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे। मगर इस वक्त जो मुद्दा है, देखिए आप सोशल मीडिया पे इस टाइम या हमारे भाइयों से बात कर, बुजुर्ग लोग, बच्चे लोग हर्ट हुए हैं इससे। कभी किसी पॉलिटिशियन ने किसी कौम के बारे में कभी नहीं बोला गया है। बहुत ही दुखदायक है, शर्मनाक है। और भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़ी इसमें गुनहगार मैं देख रहा हूँ कि जो डिफेंड कर रहे हैं उस बात को, उठा के बाहर निकालो। कविंदर गुप्ता क्या? कविंदर गुप्ता क्या बताओ मुझे? भाई साहब क्या बात सुनिए मेरी बात, एक्स है ना, डिप्टी सीएम है। हम क्या हैं? हम दूसरे नंबर, सुनिए, मुस्लिम्स के बाद दूसरे नंबर है वोट बैंक जो राजपूतों को आता है। मैं किसी को डिवीजन की बात नहीं कर रहा हूँ, अपने अधिकारों, अपने हक की बात कर रहा हूँ। हमारे वक्त में भी बहुत सारे इश्यूज उठे थे। कविंदर गुप्ता ने उस वक्त भी, चाहे कुंजवानी चौक का मसला, उस वक्त भी इसने राजपूतों को ललकारने की कोशिश की थी, इसको मुंह की खानी पड़ी थी। इस बार भी खुलेआम आके इसने राजपूतों के खिलाफ बोला है, इस बार भी इसको मुंह की खानी पड़ेगी, माफी इसको मांगनी पड़ेगी, चाहे कुछ भी हो जाए, माफी मांगनी पड़ेगी इसको। तो कोई केस तो नहीं करने जा रहे? अरे केस भी होंगे, मगर राजपूतों का जो स्टाइल है वो राजपूत स्टाइल से ही काम होना चाहिए। सब चीज हो गई, ठीक है, माफी भी मांग लेंगे, पूरा भी होना चाहिए, लेकिन ये तो बता दो जेल में हुआ क्या था? देखिए, जेल में जो हुआ था आपको भी तो पता होगा, देखिए छोटे भाई हैं सब। हमारे छोटे, देखिए उम्र में सारे हमसे बड़े हैं वो, मगर तजुर्बे में हमसे छोटे हैं, मैं बोलूँगा जरूर, ठीक है। की बात कर, तो चलो छोटे बड़े हम उम्र जो भी हैं, ये यही बता सकते हैं मेरे भाई कि क्या हुआ है, क्या। अगर इनपे प्रेशर है तो बताएं यार, तो सच लोगों को पता चलना, लोगों को पता चले कि ये प्रेशर है, ये प्रॉब्लम है, हम बताएं यार, हम साथ देंगे, बिलादरी साथ देगी उनका, इररिस्पेक्टिव ऑफ एनी संगठन, हम उनका साथ देंगे, मगर सच सामने आना चाहिए बाहर। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं लास्ट में एक अपील करना चाहूँगा अपने नौजवानों को कि ये इशू ख़त्म नहीं हुआ है। कविंदर गुप्ता ने माफ़ी अभी नहीं मांगी है, उसको माफ़ी हम मंगवा के रहेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। 1 पॉइंट एजेंडे पे आप सब हमारा साथ दें, इकट्ठे हो जाएं। विद इन डेज हम कॉल कर रहे हैं, कविंदर गुप्ता को माफ़ी मंगवा के रहेंगे। और कविंदर गुप्ता को ये बोलना चाहूँगा कि वी आर कमिंग फॉर यू, हम आ रहे हैं, हम आपसे माफ़ी मंगवा के रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।